मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। पेशा कानून को लेकर हम बात करेंगे रतन तिर्की जी से और जानेंगे कि आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून लागू हुआ वो इनसे खुश है या ना खुश। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड कैबिनेट से पेशा कानून लागू हो गया, आज उसका गजट भी आ गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बड़ी उपलब्धि है चूँकि वर्ष 1996 में जब ये संसद से पास हुआ पेशा कानून, उसके बाद से धरातल में पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ था। जो देश में 10 अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, कई तरह के बातें सामने आ रही थी कि उसकी नियमावली कैसे बने। उड़ीसा और झारखंड में अब तक नहीं बना था, लेकिन झारखंड उड़ीसा से पहले बना है। बाकी 8 राज्यों में बन के नियमावली तैयार है। ये राज्य बनने के पहले से ही पेशा कानून तो धरातल पर लागू नहीं हुआ था, लेकिन नियमावली बनने के बाद आज ये झारखंड का सौभाग्य है कि जो अंतिम व्यक्ति गांव का मुँह देख रहा था कि पेशा कानून आने से हमारे राज्य में हमारा गाँव में हमारा राज्य होगा, गाँव का विकास कर पाएंगे, गाँव की योजनाओं को बना पाएंगे, पानी कहाँ होगा, सड़कें कैसे होगी, जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक हमारा कैसे होगा। वो उम्मीद लगाए बैठा था राज्य बनने के बाद। तो वो एक आकांक्षा थी और जीत था कि हमको मिलना चाहिए, तो वो मिला। 25 साल में जिनकी भी सरकार आई, प्रयास नहीं किया, कई बार आंदोलन हुए, कई बार दिल्ली में वार्ता हुई कि पेशा की नियमावली को बनाया जाए। कई बार ये हुआ, राज्यपाल को भी इतने प्रभात कुमार से लेके आज तक जो गणवार साहब समय भी हम लोगों ने कहा कि इसकी नियमावली बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये अच्छा मौका था कि माननीय मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई और TRI डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कोड संस्थान कल्याण को ये जिम्मेवारी मिली। डॉक्टर रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक टीम बनी थी, जिसमें मैं भी सदस्य था और भी थे, दिवाकर जी थे, बलराम जी थे, सुधीर पाल थे, रश्मिका ज्ञान जी थी, महेंद्र पिचटिका थे, सब सारे लोग जी। हम लोगों ने 6-5 महीना इसका अध्ययन किया। TRI में बैठे और सभी राज्यों से जो पेशा की नियमावली बन चुकी थी उसका अध्ययन करने के बाद बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने तैयार किया। अब ये सवाल ये देखा जा रहा है कि गांव में के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ सवालों को खड़ा कर अच्छा है। नियमावली को लेकर कई लोग मतलब ये बताया जा रहा है कि इसमें सही से संशोधन नहीं हुआ, कुछ और होना चाहिए, ऐसा कुछ है। जब देश का संविधान बना था 1950 में, जब लागू हुआ, आपको और देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को जानना चाहिए कि देश का संविधान जब बना तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बिल्कुल भारतीय संविधान को बनने। तब भी लोग संतुष्ट नहीं थे। उस वक्त भी क्रिटिसिज्म हुआ, उस वक्त भी आलोचनाएं हुई कि बहुत से वर्ग को उसका ये लाभ नहीं मिला, उस पर आरक्षण का सवाल आया। लेकिन उसके बाद भी देश का संविधान देश के लिए के पटल पर रखा गया, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति ने उसका ठप्पा मार के लागू किया और आज हम लोग 73वें 74वें संशोधन तक आ गए। समय समय धीरे धीरे जैसे जैसे समाज सोचता गया, परिस्थितियां बदलती गई, लोग शिक्षित होते गए, तो अपने अधिकारों को जानते गए, संवैधानिक अधिकारों को तो संशोधन करता गया, होता गया। एक है बात सामने जरूर आई है, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग ने प्रारूप बनाया था, हो सकता है कि कमियां होंगी, हो सकता है हुई भी होंगी, तो उसके लिए निराश होने की आवश्यकता है नहीं। अभी समय है, सरकार है, विधानसभा है, कैबिनेट है, समाज समुदाय है, लोग बैठ के तय करेंगे भाई क्या संशोधन होना चाहिए। पहले लागू तो हो जाए। जो गांव में गांव समाज जनराज की जो स्थापना होने के बाद हम देख रहे हैं गांव में जमीन पर रोक बेचने पर रोक लगेगा, खान खनिज पर अधिकार की बात पर कुछ त्रुटियां सामने आई हैं, उसको देखा जाएगा, सुधारा जाएगा। तो नियमावली सुधारने के लिए आप लोग दोबारा सरकार को घेरेंगे क्या? घेरने का सवाल नहीं है, सरकार को घेरना नहीं है, सरकार को सुझाव देना है। कुछ त्रुटियां रह गई हैं, सुझाव दिया जाता है, घेरना क्या है। और समाज के लोग अगर बात करेंगे तो सरकार सुनेगी, और समाज के को लेके ही सरकार को चलना है। ऐसा तो नहीं है कि हुड़दंग करके कुछ समाधान हो सकता है। बात रखी जाएगी, तरीके से बात रखा जाता है, संशोधन का रास्ता खुला है और उस पर हम लोग को सोचना चाहिए। त्रुटियां होंगी, मैं स्वीकार करता हूँ, भाई इंसान है,
तो त्रुटियाँ हो सकती है, सरकार है, त्रुटियाँ हो सकती है, सुझाव दीजिए, सरकार को समझ में आएगा, संशोधन करेगी। लेकिन कुल मिला के अफुआ दिसु महुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज का जो सिद्धांत 5वीं अनुसूची का जो स्तंभ है वो दिखेगा। हाँ, इसको सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या है पेशा के सामने कि हमारी ग्राम सभा को किस तरह से सशक्त करना, मजबूत कैसे हम बनाएं, ग्राम सभा को इतना सशक्त बनाएंगे कि वो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ एक बात कर सके, सरकार को समझा सके, सरकार को बता सके कि हाँ ये योजना हमको चाहिए, विकास के लिए हमको ऐसा काम होना चाहिए। क्योंकि नियमावली है, ये समझने में समय लगेगा और सशक्त ग्राम सभा जब तक नहीं होगा अच्छी तरह से हम पेशा नियमावली को लागू नहीं कर पाए। तो एक संवाद सरकार से होते रहना चाहिए, तभी हमको लगता है कि पेशा की नियमावली को हम झारखंड कैबिनेट में हेमंत सरकार ने पेशा कानून लागू किया। इससे पहले भी कई सरकारें आई, लेकिन झारखंड कैबिनेट ने इसे लागू किया। तो झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन को कुछ कहना चाहिए। हेमंत सोरेन एक यंग एनर्जेटिक है, चुनौतियां उनके सामने बहुत है, ललकार भी बहुत है, और एक आंदोलनकारी के सुपुत्र होने के नाते राजनीतिक सोच है वो बहुत गंभीरता और कैसे कानून उन्होंने DRI से बनवाया, सरना धर्म कोर्ट को बनवाया, विशेष सरना धर्म कोर्ट का नियमावली हम लोग ने बनाया है, कैबिनेट नोट हम लोगों ने तैयार किया, हमने ट्राइबल सब प्लान का एक्ट DRI में हम लोगों ने बनाया। झारखंड जनजातीय जो परामर्श जाति परिषद, उसका तो एक सीरीज ऑफ जो सोच है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो आए और आए बहुत एनर्जेटिक तरीके से आए, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये जो नियमावली जो बनी है, सरना धर्म कोड है, ट्राइबल सब प्लान का कानून है, जनजातीय जाति परिषद का जो एकदम सशक्त ठोस तरीके से राज्य की जनता को सौंप देना कि ये लो तुम्हारा कानून तुम्हारे लिए हमने बना दिया, ये एक चुनौती है। लेकिन हमको लगता है कि वो करेंगे, धीरे से करेंगे। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको करना चाहिए ताकि जनता को उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है कि हाँ ये हमारा मुख्यमंत्री है, तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले 25 सालों तक इनका शासन हम लोग धक्का भी दें, सुझाव भी दें, चुनौती भी दें, उनको ललकारे भी, यही हमारा। तो ये हमारे साथ थे रतन तिर्की जी, जो कि आदिवासियों की हमेशा कोई भी कार्यक्रम में अगुवाई करते हैं। और भी इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।